तो नौकरी तो बहुत थी, लेकिन बात इज्जत की थी, इसलिए आईएएस को चुना है। हमने यूपीएससी का सपना देखा है तो फिर उसको पूरा करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। इस अलमारी की एक खासियत है कि ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में है और इसमें कपड़े कम, किताबें ज़्यादा रखी गई हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर ज़माने में वही लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। ये सच में दोस्तों कहावत बिल्कुल सही और सटीक है। आज मैं बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं मौजूद हूं जिन्होंने केवल 6 महीनों में कड़ी संघर्ष और मेहनत के बाद जो यूपीएससी का नाम आप सुनते हो, सबसे बड़ी परीक्षा होती है, वहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। इनका नाम है रवि सर। इनके साथ ही मैं मौजूद हूँ और आप पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे एक इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। जब ये इंटरव्यू देने गए थे तो बाहर इन्होंने खींचा था, वहाँ पे कोट पैंट में यहाँ पे लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इनसे ही मिलाने वाला हूँ, क्योंकि आप इनको पहले से ही जानते हो, इनका वीडियो आपने देखा था। और उस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि शिवम भाई उनका एक आप पर्सनल इंटरव्यू लेके आइए। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद और बहुत ज़्यादा मैसेज करने के बाद इनके पास पहुँचे हैं रवि सर के, और इनसे ही बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इनका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। इनको केवल पढ़ाई करनी है मन लगा के, और हम भी चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़ाई करें और इनका रिजल्ट आए, फिर से एकदम खुशहाली का माहौल हो। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मैंने जब कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि वीडियो बनाइए, तो इन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और कह रहे हैं अगर हमारी वजह से किसी का भला होता है तो हम ज़रूर बताएंगे। तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए वीडियो आपकी वजह से नहीं, लेकिन आपकी जितनी रिक्वेस्ट आई थी, मैसेज आए थे और जहाँ जहाँ से आपने कांटेक्ट करवाया है तो वो बहुत मायने रखता है। कुछ मेरे टीचर्स भी हैं, कुछ मेरे चमन भैया और भी लोग हैं, रिलेटिव हैं, कुछ यूपीएससी के सीनियर स्टूडेंट हैं। तो जब उनके कहने पर आप कुछ नहीं मिला तो आप नाइट में ही यहाँ पर आ चुके हैं। मैं पढ़ रहा था। चलिए बात करते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये 6 महीने में यूपीएससी के इंटरव्यू तक का जो सफ़र था ये कैसे तय कर लिया? क्या आपने वही किताबें पढ़ी हैं जो सभी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, या कोई दूसरी पढ़ी थी जो इतनी जल्दी तक वहाँ तक पहुँच गए? देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि देखिए अभी तो नापी है ज़मीन, ठीक है, मतलब एक अभी तो नापी है सिंगल एक ज़मीन, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, वो एक नापा ही है। अभी तो पूरा आसमान नापने के लिए बचा है, तो आसमान बाकी है। हाँ, पूरा आसमान ही बाकी है अभी तो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अब मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था, आपने भी देखा है। देखिए मैं सबको दिखाता हूँ, विजन का पॉलिटी है, ठीक है, चमन फोटो स्टेट का विजन का पॉलिटी, ठीक है। मैं भी सिंपल वो किताबें पढ़ रहा हूँ जो कि सभी पढ़ते हैं, मेरे लिए अलग से कोई है। बस हाँ ये है कि यूपीएससी का सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, ठीक है। जब अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे और प्रीवियस पेपर देखिए तो जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, क्या पूछ रहा है यूपीएससी। तो वो अगर शॉर्ट में कंटेंट आप स्टडी करेंगे तो जैसी बात है आप और कम समय में उसको पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई है? और सुनने में आया कि आपने और भी परीक्षाएं दी हैं जिसमें आप टॉपर रह चुके हैं और बीटेक धारी भी हैं। इसके बारे में भी जो राज हैं छुपे हुए वो भी खोल दीजिए आज। देखिए मैंने अलीगढ़ से बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो उसके बाद यूपीएससी तैयारी किया था, आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए थे और वो भी चल रहा है। साथ में उसी के साथ एसएससी टेक्निकल भरा है और 1-2 फॉर्म और हैं, इंदिरा गांधी ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का है, और अपना मेन फोकस यूपीएससी और यूपीपीसीएस से है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जब हम ऑप्शनल को चुनते हैं, आपका ऑप्शनल क्या था, तो उसको किस आधार पर चुने? क्योंकि एक समस्या बनी रहती है न्यू एस्पिरेंट के साथ में, उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? देखिए ओल्ड वालों को तो सबको पता होता है, ठीक है। न्यू वाले जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो देखिए कुछ भी नया नहीं है, बस आप आके अपना पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले बेस आपको एनसीईआरटी से ही कवर करना है और आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। अब जैसे मैं ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको मैप बनाना नहीं आता, मैपिंग में इंटेल नहीं है, फिगर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो फिर ज्योग्राफी बेकार है आपके लिए। ऐसे ही हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको याद नहीं हो रही है, भूल रहे हो बार बार,
हिंदी लिटरेचर है, उसमें कवियों के नाम मतलब और कवि काव्य और गद्य साहित्य ये कुछ याद नहीं हो रहा है। PSIR है, पॉलिटिकल एंड IR, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो उससे लेने से बेकार है। फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, और यूपीएससी बहुत सारा ऑप्शन है इसलिए ही खोलता है कि ताकि जिसमें आपको सुटेबल हो देन उसको ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे 2 लाइन और कहना चाहूँगा। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सटीक क्वेश्चन आंसर लिखिए, अब जो सिलेक्शन हुआ है उनका नहीं हुआ, और बाकी का रेशियो रहता है। हिंदी मीडियम का कितना है, हिंदी यूपी है, बिहार है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, कुछ रेशियो है, और बाकी का इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा रेशियो है। CBSE बोर्ड है और साउथ का पूरा है, तो उस बच्चों के ऊपर डिपेंड है, और जितना आप लिखोगे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, मैं एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहूँगा, आपने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पीटी और मेंस निकाला, प्रीलिम्स भी निकाला, तो आप पीटी के लिए कैसे पढ़ते थे और मेंस के लिए कैसे और कितने घंटे तक लगभग पढ़ते थे? देखिए, टाइमिंग को शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है, जितना आपको पढ़ने का क्षमता है उतना आप पढ़िए, बाकी का टाइमिंग कोई किसी का शेड्यूल नहीं। मैं बोल दूँ आपको 15 घंटे और आप पढ़ने बैठा जा 6 घंटे भी, तो उससे बेकार है ना। बस हाँ, जितना पढ़िए आप सटीक उतना पढ़िए, टारगेट अपना बनाइए, ठीक है, और कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाए आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी से आज जो पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन भी कीजिए, बाकी का करंट का न्यूज़पेपर वगैरह ये आप जरूर पढ़िए। आपने बीटेक की है जी, लेकिन आप एक IAS क्यों बनना चाहते हैं? आप चाहते तो आपको अच्छी खासी नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाती, लेकिन IAS ही क्यों? देखिए, यूपीएससी मेरा ही नहीं, मेरा सपना था बचपन से, और खैर मेरा ही नहीं, मेरे पापा का भी सपना था, ठीक है। बाकी का कुछ लोग हैं और जो मेरी हेल्पफुल करते हैं, सहायता करते हैं, बहुत लोगों की उम्मीद भी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बीटेक करने के बाद, हाँ ये भी बात आपने बोला है, जॉब मेरी अच्छी खासी लग जाती है, किसी भी कंपनी में जाता है, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, मिनिमम अगर किसी स्कूल या कंपनी में जॉब करते हैं तो 25-30 हज़ार आराम से हो जाता। बट देश के लिए कुछ करना था, लोगों से जुड़ना था, और बहुत सारी समस्याएं उनका सॉर्ट आउट करना था, और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए यूपीएससी चुना था। बचपन से ही सपना था, देश के लिए कुछ करना है। और लेकिन देश के लिए तो उसमें भी जाके कर सकते हो ना, नौकरी करके कहीं और। देखिए, नौकरी करने में आपको लगता है नौकरी करके इतना सटीक नहीं हो सकता, आप उसमें लोगों से नहीं मिल सकते ज़्यादा, ठीक है। उसमें आप पहले आपको ऑफिस का काम ही इतना मिल जाता है कि आप उसी को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसमें आप काम तो करोगे, देश के लिए सारा कुछ काम होता है, लेकिन लोगों के पास जाके आपको वही चीज़ मिल जाती है। उसमें आप लोगों से कुछ भी समस्या हो, उस समस्या के ऊपर आप उनका सॉर्ट आउट करोगे, और ताकि उनके जो भी काम है, खेती का, कृषि का, झगड़े का है, बहुत सारे काम होते हैं, और देश के लिए भी कुछ भी है, आर्थिक सुरक्षा है, और बहुत सारी एजेंसियां हैं, उसमें भी काम करने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप हिंदी मीडियम के छात्र थे या फिर इंग्लिश मीडियम के? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं। देखिए, सच बताएं तो देखिए, मैं दोनों में स्टडी करता हूँ, ठीक है। कुछ मटेरियल मेरा इंग्लिश में भी है, कुछ मटेरियल मेरा हिंदी में भी है, जिसमें मेरे को अच्छा सूटेबल लगता है मैं उसमें पढ़ता हूँ। मैं पहली बार ऐसा एस्पिरेंट देख रहा हूँ जो दोनों में चलता है, हिंदी में भी तंगड़ा चल रहा है और इंग्लिश में भी। पॉलिटी में विजन का पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा था। इस सब पे देखो, इस पे लाल भी और स्केच भी पूरा हो रखा है, ये ऑलरेडी इंग्लिश में है पूरा, और कुछ नोट्स है मेरे हिंदी पर भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और ये सब करते हैं, ठीक है, जितना भी अच्छा स्टूडेंट होता है वो जिसमें भी उनको मटेरियल मिलता है, जहाँ से मिलता है वो वहाँ से कैचअप करके उसको कवर करता है। देखिए, टारगेट हमारा यूपीएससी है, ये मानने नहीं रखता कि हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, हमारा मानने ये रखता है कि हमको जो जिस मंजिल के लिए हम पढ़ रहे हैं वो हमको प्राप्त करनी है। बिल्कुल। और दोस्तों, कहते भी हैं कि कुदरत चिड़िया को भी खाना पानी देती है, लेकिन घोंसले में नहीं, आपको वो बाहर जाती है जब उसको मिलता है। तो आपको भी कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। आप चाहो कि घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे छात्रों को आज कोने कोने के देख रहे होंगे आपको, और आपको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे।
बहुत सारों को यही नहीं पता होता है और वो कमेंट भी कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि रवि सर का इंटरव्यू लीजिए। कहाँ से शुरुआत करें इसकी, जो नए हैं कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें? देखिए वो सबसे पहले उनको बेसिस तो थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लें और सबसे पहले तो सिलेबस उसका अच्छे से देख लें यूपीएससी का, या जो जिस भी एग्ज़ाम का देना चाहते हो उस सबका पहले सिलेबस देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद उसका सब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जहाँ आपका बेस टाइम लगता है लेकिन बस संघर्ष अच्छा हो जाता है, कुछ ही 10-15 दिन में इतना अपना हो जाता है सारा कुछ। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपको जो रूम है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, एकदम यूपीएससी वाला यहाँ पे माहौल लग रहा है और यहाँ पे अपने एक आईएएस की गाड़ी भी लगा रखी है, पोस्टर भी लगा रखा है। आप इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ का भी आपका फोटो लगा हुआ है, लवासना का है, लवासना का भी आपके रूम में है, सत्यमेव जयते यहाँ पे भी आईएएस लिखा है, वहाँ पे भी आईएएस लिखा है और वहाँ पे कलाम साहब भी हैं। आइडियल हैं ये, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने एक अखबार सारा कुछ उसको बेच कर एक फिर हमारे देश के साइंटिस्ट और राष्ट्रपति तक सफर जारी किया, इतनी कड़ी मेहनत किया और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कुछ योगदान दिया। और स्टूडेंट लाइफ में देखिए सन्यासी, भिखारी और छात्र, ये ठीक है, इन पे अपने आप में कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि सन्यासी को ले लीजिए, अगर सन्यासी अपने सन्यासी जीवन में जो तपस्याएं जो सन्यास जीवन की होती हैं, अगर उनको नहीं वो करके और ऐसा आराम की ज़िंदगी जीना चाहे तो वो सन्यासी को ही होगा। ऐसे ही भिखारी है, अगर उसे भीख मांगने में शर्म लगेगी तो वो भिखारी को ही होगा। इसी तरीके से छात्र को विनम्र नम्र से एजुकेशन और सबकी सुनना, चाहे कोई ताने मार रहा है या कुछ भी बोल रहा है, सबके लिए राम राम, बाकी का अपना पढ़ाई कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे सब आपके अपने हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर तो दुनिया साथ चलने को तैयार है। बिल्कुल यही होता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ये जो रूम है, सुनने में आ रहा है कि आप लाइब्रेरी बहुत कम जाते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। आप रूम में रह के ज़्यादा पढ़ाई क्यों करते हैं, लाइब्रेरी क्यों कम जाते हैं, ये बताइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक बात बताइए, लाइब्रेरी स्टूडेंट क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से तैयारी हो जाए। अब पीजी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सारा कुछ माहौल वैसा रहता है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि एक छोटा सा रूम होता है, उसमें 2 बंदे रहते हैं और बहुत महंगा भी होता है। तो इसलिए अपना जब इतना खर्चा करता है बंदा तो लाइब्रेरी अपना जाता है। और दूसरा यार, आपकी आर्थिक बजट के ऊपर है पूरा, ठीक है, आप संघर्ष नहीं कर पाए, जैसे तैसे आप यहाँ के तैयारी कर रहे हो, सारा कुछ अपना। और अगर आप रूम में सिंगल रहते हो तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत होती नहीं है, सिंगल के लिए क्या वो है। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कहते हैं कि एक खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में ऐसे, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो आप लोगों का रवि सर के साथ ऐसा ही एक रिश्ता बन चुका है और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसके अलावा हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक मार्केट से ख़रीद ली हैं। तो क्या ये दोनों खरीदना सही है या फिर पहले एनसीईआरटी पढ़े शुरुआत में? देखिए स्टार्टिंग तो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके बाद बुक्स भी आती हैं, बुक्स है, कोचिंग सेंटर के मटेरियल भी हैं, ठीक है, जहाँ से आपको नोट्स अच्छा लगता है वो आप पढ़िए। एनसीईआरटी तो खैर जरूरी से इतना है कि देखिए आपका बेस भी अच्छा होता है, आपका इंटरेस्ट भी बन जाता है। अब एक चीज़ बताइए, कॉन्सेप्ट आप सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका बेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो कैसे होगा, मन भी नहीं लगेगा, ऊपर से जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी अगर एनसीईआरटी अच्छा नहीं लगता है तो यूट्यूब ऑनलाइन कुछ देखिए अपना उसी से रिलेटेड, जहाँ आपको इंटरेस्ट बन जाए, जहाँ आप उसको नोट डाउन कीजिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप कहाँ से हैं? देखिए मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से, वहाँ पे जो भी बहुत सारे व्यक्ति का मैंने ऐसा नाम सुना है कि वहाँ से जो निकलते एकदम अच्छे अच्छे व्यक्ति निकलते हैं। अभिनय सर हैं मैथ वाले, विवेक सर है एग्जामपुर वाले, एक आप निकलने वाले हो जल्दी, मतलब बहुत ही धुरंधर लोग वहाँ से निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बुलंदशहर नाम भी तो एकदम बुलंद है, तो बुलंद एकदम अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं वहाँ से। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ खासियत है वहाँ की बुलंदशहर की? नहीं खासियत क्या, देखिए सबसे बुलंदशहर हमारे चारों तरफ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महान सिटी है, ठीक है, और भारत देश को नरोरा एटॉमिक पावर ऐसा एक केंद्र है वहाँ पर बस।
ओके। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली शहर, दिल्ली के पास में पड़ता है, नोएडा है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ सिटी है, तो एजुकेशन और जॉब के मामले में बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब कहीं ना कहीं हम जब कुछ सफलता हासिल करते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से नहीं मिली होती है, तो यहाँ तक पहुँचने में कैसी कैसी समस्या आई, क्या क्या समस्या आई, क्या लोगों ने टांग पकड़ के खींची थी, क्या आप गिरे थे उनके खींचने पे? बिल्कुल, देखिए मंजिल पर पहुंचकर बताऊंगा इन रास्तों के जिक्र, ठीक है। जब मैं आईएएस पूरा बन जाऊंगा तो उसके बाद जब कभी आप मेरा इंटरव्यू आप यहाँ कोई भी लेता है तब बताएंगे इन जिक्र। देखिए परेशानी तो बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मेरा आगे बढ़ने की क्षमता है, ठीक है, अभी आगे बढ़ने से फुर्सत ही कहाँ मिली है मेरे को, तो दूसरे लोगों को बताया जाए। हाँ बिल्कुल। पहले तो अपनी मंजिल प्राप्त कर ली जाए ना, तो यही सफलता है अपना पूरा। और बाकी का देखिए इसमें मेरा साथ हमेशा बचपन से इस कॉलेज टाइम से मेरे हमेशा साथ ही साथ रहा है कोई ना कोई, भगवान की देन है। देखिए भगवान है, मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा साथ है, सारा कुछ है। मेरे पापा हैं, पापा टीचर हैं, तो बाकी का अपना पूरा सहयोग दिया। उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ में भी एक मेरे अंकित सर थे, ठीक है, पूरा बताते हैं आपको, आज आपने पूछा है तो। एक अंकित उपाध्याय थे जो मेरे टीचर भी थे और बाहर रिलेटिव में ब्रदर का अच्छे से सजेस्ट करते थे मुझे हर किताब नोट्स बारे में, और थोड़ा अच्छी नॉलेज और हर चीज़ के लिए वो गाइड करते थे। उसके बाद अलीगढ़ में एक अपना आनंद भैया और सोनू भैया थे। आनंद भैया की भी बुक शॉप थी, तो वो मेरे को अच्छे बुक्स और जितना भी नया मटेरियल या करंट का सपना मेरा, मैं स्टार्टिंग इसका यूपीएससी से थोड़ा अपना कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि सपना ही था, जाना ही था यहाँ पर। बीटेक तो बस किए थे, बाकी का मेन मकसद हमारा यूपीएससी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए थे दिल्ली में, सबसे सहयोग देखिए मैंने तो सपना देखा था, ठीक है, लेकिन इस सपने को पहुँचाने के लिए मेरा जिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बस एक ही बात बोलते थे, पापा से भी सभी से, कि चाहे किसी को रवि पर भरोसा हो या नहीं हो, बट मेरे को इस पर पूरा भरोसा है, और ये देखना एक दिन ज़रूर आईएएस बनेगा और सबका नाम रोशन करेगा। और यदि यहाँ तक ये बात भी बोल देते, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है ये पैसे की वजह से, या जो भी आर्थिक परेशानी है घर की, ठीक है, उस वजह से, तो मैं पढ़ाऊँगा लेकिन इसको बनाऊँगा आईएएस। तो पापा का भी वही सपना है, बोले चाहे कुछ भी करना पड़े बट इसका सपना ज़रूर पूरा करना है। लेकिन आप भी तो उनके उम्मीद पे खरा उतर रहे हो, 6 महीने में बहुत मेहनत की है आपने। जी। उसके बाद फिर अपना यहाँ मुखर्जी नगर और ओल्ड राजीव नगर, यहाँ से नोट्स वगैरह जैसे भी किस्से भी, और यहाँ अपने सबसे स्पेशली थैंक्स है चमन भैया का, जिन्होंने इतनी सहयोग करते हैं कि शायद कोई नहीं कर सकता। एक मान लीजिए भगवान की तरह मेरा साथ मिले हैं, चमन भैया हैं, शैलेश भैया, और बाकी का आप भी हो। एक दिन तो आप ही मेरे लिए नाइट में 11 साढ़े 11 बज रहे थे जब आप अपने घर जा रहे हो, बारिश पड़ रही थी और कोई करंट मैगजीन थी, आप वहाँ से मिलकर आ रहे थे, तो मैंने बोला भैया थोड़ा इधर निकल जाए ना, तो लेकिन आप लेट हो गए, फिर भी आप मेरे लिए लिखे, अरे नहीं रवि सर आप पढ़ रहे थे पढ़ाई के लिए सर, तो आप भी हो, तो बहुत सारे लोग हैं, तो जिम्मेदारी मुझे सारा कुछ है। आज जो है ना मैं मेरी थोड़ा मम्मा भी थोड़ा तबीयत डाउन रहता है, अभी उनका लैग का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पर भी उनका ख्याल रखने के लिए जैसे मेरे को ज़रूरत थी। छोटा वाला भाई है, तो एक हमारे पड़ोस में हमारी भाभी जी रहते हैं, प्रीति नाम है उनका, बहुत सहयोग करती हैं, तो उन्होंने हमको यहाँ भिजवाया, बोली यहाँ पर घर की चिंता के लिए हम हैं, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद है, सारा कुछ है। लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं और आगे भी, और देखिए ये मेरी मेहनत है, ये मेरा कुछ भी मान लीजिए, बस ठीक है अपना कर रहे हैं। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि रवि सर का पर्सनल इंटरव्यू लेके आइए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आज ध्यान से देख रहे होंगे सारे। देखिए उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है। और पर्सनल क्या है यार, आप भी पर्सनल हो, आप भी अच्छे हो, आप भी पढ़ाई कीजिए, आईएएस बनते हैं, सारा कुछ है, बस दुआ कीजिए, इतना है कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बाकी का आगे के लिए देखते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इसी बार हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है बिना कोचिंग के। 6 महीने में फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस निकालना काफ़ी बड़ी बात होती है, फिर इंटरव्यू तक पहुंचना। आज जो है ना आपका रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी जो हमारी तो सभी स्टूडेंट का और हमारा बस एक ही मकसद है। देखिए जब कद देखा ऊंची उड़ान का,
तो क्या देखना आसमान का कद कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो जब उड़ान ही हमारी बड़ी है, हमने यूपीएससी का सपना देखा है, तो फिर उसको पूरा करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। सफलता जो है हमारा ना सभी से परिचय कराती है। मतलब आज हम सफल हैं तो जगह जगह अरे ये लड़का कलेक्टर है, अरे ये लड़का वो है, तो हमारा परिचय दुनिया से कराएगी। और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराएगी। तो बिल्कुल सही बोला, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैं चाहता हूँ, इनका रूम काफ़ी अच्छा है और इनका रूम मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कैसा है, और इनसे ही पूछूंगा इन्होंने आखिर ये क्यों ऐसा बनाया है। अब यहाँ से हम चलेंगे और आपको इनका रूम दिखाएंगे कैसा है और इन्होंने आखिर ऐसा क्यों बनाया है। क्या पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने के लिए, और ये किस तरीके से पढ़ते थे, इनका रूम भी आज आपको दिखा देते हैं। और एक चीज़ और है, इनके रूम में आपने देखा होगा हमारे घरों में जो अलमारी होती है उसमें हम कपड़े रखते हैं, लेकिन ये कपड़ों की जगह किताबें रखते हैं भर भर के। वो भी आज आपको देखा होगा इनकी वीडियो में। इसका क्या राज है? ये कुछ नहीं है, हर एक के रूम में मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दिखाते हैं दोस्तों इनके रूम में, इनका कारनामा दिखाते हैं। इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। यहाँ पे इनके रूम में देखो कितनी अच्छी तरीके से सारे नोट्स हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है लाइन बाजी से। यहाँ इनके पेन एक डब्बे में, और इनका मोबाइल इधर पड़ा है, पता नहीं चलाते भी हैं या नहीं, यहीं पड़ा रहता है। और ये जब मम्मी की कॉल आती है, मम्मी की यहाँ पे किसी टीचर की यहाँ, तो तभी उठता जाए, तब मम्मा से बात करते हैं, और कहीं नहीं, और किसी से नहीं करते। दीदी का फ़ोन आ जाता है, जिया जी का आ जाता है कि क्या कर रहा है पढ़ने के लिए। और चमन भैया का अभी आए थे 11 बजे, एक मैगजीन मंगाई थी तो उसे देने के लिए, बाकी और कुछ। लवासना का भी आपने लगा रखा है? हाँ देखिए, लवासना का है, लवासना का ये है, लवासना गेट है, ये यूपीएस है, ये आईएएस ऑफिस है, ठीक है। और अपना एक जब ना ये हम चाहिए मेरे को, ये हमारा यूपीएससी गेट है जहाँ बंदा पहुँचता है। ये अपना इंडिया का मैप है। इधर यूपी से हम बिलोंग करते हैं, तो इंटरव्यू पैनल के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी ये पढ़ना होता है पूरा, तो ये सारा कुछ है। यहाँ पे आपने लिखा है, चाहते थे तो नौकरी तो बहुत थी, लेकिन बात इज्जत की थी, इसलिए आईएएस को चुना है। ये मतलब ये कहाँ से आई ऐसी सोच? और यहाँ पे नीचे भी लिखा है आईएएस रवि। ये मैंने ही लिखा था, ठीक है, ये मैंने लिखा था अपना यूपी। देखिए आपने पूछा था अभी बीटेक किया है तो जॉब तो बहुत थी ना, तो उसी चीज़ पे बात इज्जत की थी, इसलिए आईएएस को चुना। लोगों उसमें इज्जत नहीं होती? नहीं, इज्जत सभी में होती है, ठीक है, आपके औहदा और आपके काम के ऊपर है, ठीक है। बाकी का यहाँ लोगों से, अब देखिए लोगों की किसी भी गाँव में जाते हैं, कोई नहीं, देखिए किसी भी गांव में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो रेस्पेक्ट मिलती है, अरे सर आइए, वो ये क्या अफसर था, क्या काम किया, तो वो इज्जत अलग ही चीज़ होती है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इस वाली दीवार पे भी उन्होंने एक मैप लगाया है। यहाँ पे हमारे जो देवी देवता हैं उनके पिक्चर है, जो कि हमारे घरों में अक्सर होते हैं। ऊपर एक हनुमान जी का है, नीचे आप देखेंगे तो पूरा यूपीएससी का दबदबा है। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक कुछ मोटिवेशनल लाइनें भी लिखी हुई हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। और दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ वो इंटरव्यू देने गए थे उस गेट का ये पिक्चर है। अभी आप समय देख सकते हैं, हम रात के 2 बजे आए थे, उन्होंने रात का हमें टाइम दिया था, तो आप अभी समय देख सकते हैं कितने बजे हैं। क्योंकि वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, आप लोगों को आसान बेशक लगता होगा, इसलिए ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे भी आप बहुत ही सुंदर पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्या है। इधर आप देखेंगे यहाँ पे भी उन्होंने 2 मैप लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी एक पोस्टर है, और यहाँ उनका एक बेड है जिसपे वो सोते बहुत कम है। इस बेड पे वो सोते बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा चलती है। ऊपर कुछ कार्टून आप देख रहे होंगे, तो इसमें उनके नोट्स वगैरह हैं और बुक्स हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते लिखा है और यूपीएससी। अक्सर हमारे घरों में अलमारी तो होती हैं, अलमीरा तो होती है, लेकिन उनमें कपड़े रखे जाते हैं ज़्यादातर। जहाँ तक आज तक मैंने देखा है, आपके घरों में भी होंगी, मेरे घर में भी है, तो उनमें कपड़े रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस अलमारी की एक खासियत है कि ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में है, और इसमें कपड़े कम, किताबें ज़्यादा रखी गई हैं। कॉपी किताबें ज़्यादा रखी गई हैं, कपड़े बहुत कम हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी किताबें रखी गई हैं, और यहाँ पे भी किताबें हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्पेक्ट्रम है, और ये आधुनिक
भारत का इतिहास, ठीक है। ऐसी तमाम यहाँ पे किताबें हैं। और दोस्तों ये किताबें उस यूपीएससी एस्पिरेंट की हैं जिसने केवल 6 महीने में संघर्ष किया है, मेहनत की है और यूपीएससी के इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया है। और नीचे आप देखेंगे तो उनके ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, एक कैप है और कुछ कपड़े हैं, एक बैग है और यहाँ पे उनकी कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि अक्सर होनी भी चाहिए हमारे रूम में कुछ थोड़ी बहुत। और यहाँ पे उनका परफ्यूम वगैरह भी है। यहाँ आप देखेंगे तो जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। यानी कि एक जागरूक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है उसके रूम में साफ़ सफाई और अनुशासन तो होता ही है। और कहा भी जाता है आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है बड़ी पोस्ट पे पहुंचने का। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी से रखी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल जाता है तो ये कुछ मसाला वगैरह जो भी है तो पता नहीं क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या है। और एक यहाँ पे कैंची है, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, नोट्स वगैरह बनाते हैं, टेप वगैरह काटते हैं, लगाते हैं तो। और एक बॉल बहुत बढ़िया है, मस्त लग रही है उनके रूम में। और एक स्पीकर भी है, ऑनलाइन क्लास वगैरह लेते होंगे तो लगा लेते होंगे सुनने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ईयरफोन वगैरह भी है, शीशा है और 2 कोलगेट भी है, पानी की बोतल है। एक आईएएस का सपना होता है कि मुझे ऐसी गाड़ी में बैठना है तो उसकी पिक्चर यहाँ पे उन्होंने लगाई है। और जहाँ वो इंटरव्यू देने गए थे ये पिक्चर उस जगह की है, दिल्ली में है ये यूपीएससी भवन। और ये है आपका लवासना का पिक्चर, ठीक है। उन्होंने ये इसलिए लगाई है पिक्चर क्योंकि इधर उनका बेड है, जब भी यहाँ से सो के उठते हैं या फिर इधर लेटे होते हैं तो उनकी नज़र डायरेक्ट यहाँ पड़ती है। उन्होंने ये बताया यहाँ उनके कुछ कपड़े हैं, ठीक है। और इधर ये उनका एंट्री गेट है। तो ये वीडियो रात में बनाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों रूम कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों ये असली संघर्ष होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, क्योंकि इतना आसान यहाँ पे है नहीं तैयारी करना और फिर इतनी जल्दी 6 महीने में सफलता तक पहुँचना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।